नमस्ते जैन, कैसे हो आप लोग सब। RRTS के वीडियो के साथ में आ गया हूँ एंड RRTS का मैं जून 2025 का आप लोग को अपडेट दूंगा। अब ये RRTS का जो अपडेट है इसमें कुछ गुड न्यूज़ है, कुछ बैड न्यूज़ है। सबसे पहले बैड न्यूज़ की बात करते हैं, या सबसे पहले मैं आपको अपडेट्स ही बता देता हूँ जो भी हैं। अपडेट सिंपल सा एक ही अपडेट है कि सरायकाले खान से न्यू अशोकनगर तक ट्रायल ऑलरेडी चल रहा है एंड मेरठ साउथ से मोतीपुरम भी अब ट्रायल शुरू हो चुका है एंड पूरी उम्मीद है कि मिड जुलाई या जुलाई एंड तक पूरा का पूरा रूट ही खुल जाएगा। तो पूरा हमारे देश का पहला जो RRTS सिस्टम है जो कि 82 किलोमीटर्स का होगा वो पूरा ऑपरेशनल हो जाएगा बाय द एंड ऑफ जुलाई। ये भी हो सकता है उससे थोड़ा सा पहले हो जाए, बट बाय द एंड ऑफ जुलाई ये पूरा का पूरा ऑपरेशनल हो जाएगा। अब आते हैं गुड एंड बैड न्यूज़ के ऊपर। सबसे पहले बैड न्यूज़ ही बताता हूँ। देखिए, बैड न्यूज़ ये है कि जो DPR बनाया जा रहा है दिल्ली अलवर RRTS का, जिसमें मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि उसको 2 या 3 फेजेस में बांट दिया गया है। पहले धारूवेरा तक बनेगी, उसके बाद फिर SNB तक बनेगी एंड ऑल दैट। ये DPR बनने में ऑलमोस्ट 1 से 1.5 साल का टाइम लगेगा अभी, जिसका मतलब ये है कि ये DPR बन के तैयार होगा अगस्त या सितंबर 2026 तक। जिसका मतलब ये हुआ कि इससे पहले कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं होगी। अब बहुत सारे लोगों का ये सवाल था कि कुछ कंस्ट्रक्शन हमने गुड़गांव साइड या मानेसर साइड पे देखी थी, वो क्या थी। देखिए क्या है, पहले जो DPR बनाया गया था उसके हिसाब से थोड़ी बहुत कुछ जगह कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई थी, बट उन सबको डिमोलिश किया जाएगा एंड न्यू कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करी जाएगी। ये भी हो सकता है कि कुछ अलाइनमेंट ऐसा हो जो कॉमन हो, तो हो सकता है उसमें वो चीज़ यूज़ करी जाए, बट मोटा मोटी अभी बात यही है कि अगस्त 2026 से पहले इसका DPR नहीं बन सकता है। एंड जब इसका DPR बनेगा, होपफुली जितना जल्दी बन जाए उतना अच्छा है, उसके बाद ही कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगी। एंड ये प्रोजेक्ट आप मान के चलो कि 2031 नवंबर से पहले नहीं कंप्लीट होगा। उससे पहले हो जाए बहुत अच्छी बात है, बट नवंबर 2031 से पहले ये वाला प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होगा। सिमिलरली सेम चीज़ दिल्ली करनाल वाले RRTS के लिए भी है। इसमें भी यही चीज़ होगी कि जो पूरा DPR है वो बनते बनते एंड सारे स्टेशंस डिसाइड होते होते नेक्स्ट ईयर होगा एंड इसकी भी कंस्ट्रक्शन एक साथ ही स्टार्ट होगी। एंड ये भी जो है, बल्कि इसका तो कहा जा रहा है 2032 मिड तक स्टार्ट होने का। तो ये जो दोनों सेक्शंस हैं, एक नवंबर 2031 तक एंड एक जो है मई जून 2032 तक ही कंप्लीट हो पाएंगे। अब नो डाउट ये बहुत ज़्यादा टाइम है, देखा जाए तो 5-6 साल हमें लगे दिल्ली मेरठ वाले को बनाने में, तो इसमें थोड़ा सा कम टाइम लगना चाहिए क्योंकि हमें दिल्ली मेरठ वाले में एक्सपीरियंस नहीं था, इसमें हमें एक्सपीरियंस है एंड हम दुनिया भर के मेट्रो सिस्टम्स वगैरह बना रहे हैं, तो हमें तेज़ी से कंस्ट्रक्शन करनी चाहिए। बट देखा जाए तो ये प्रोजेक्ट इतना बड़ा है, सब कुछ है, तो थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा। एंड इन दोनों प्रोजेक्ट्स में ये भी कहा जा रहा है कि मेट्रो के लिए भी कुछ मतलब प्रोविज़न रखा जाएगा। मेट्रो इन द सेंस कि जैसे गुड़गांव मानेसर साइड में हो सकता है कुछ सेक्शन ऐसा हो जहाँ पे मेट्रो स्टेशंस भी इंक्लूड करे जाए। जैसे गाज़ियाबाद से जेवर एक सेक्शन बन रहा है, उसमें नोएडा एक्सटेंशन मेट्रो बनेगी, या जैसे मेरठ मेट्रो है वैसे ही बनाया जाए। एंड कुछ ये भी बातें हैं कि हो सकता है दिल्ली करनाल वाले में बीच में सोनीपत पानीपत साइड कुछ मेट्रो का काम हो। बट अभी जो बातें चल रही हैं उसमें ज़्यादातर यही है कि गुड़गांव मानेसर के आसपास हो सकता है कुछ मेट्रो सिस्टम्स बनाए जाए जो कि RRTS की ही ट्रैक पर रन करेंगे। तो फिलहाल तो बैड न्यूज़ यही है कि 2031-2032 से पहले ये दोनों सेक्शंस कंप्लीट नहीं होंगे। एंड मैं पूरे सेक्शन की बात कर रहा हूँ। अब जैसे अगर कोई मुझसे पूछे कि जो फेज़ 1 है धारूवेरा तक वो कब खुलेगा, वो हो सकता है एक बार को 2029 या 2030 तक खुल जाए, बल्कि वो 2030 तक ही खुलेगा क्योंकि धारूवेरा वाला जो सेक्शन है वो ऑलमोस्ट 60 to 70% सेक्शन है। तो उसके बाद हो सकता है अगले 1-1.5 साल में जो रिमेनिंग सेक्शन है वो धीरे धीरे करके खोले जाए। तो ये तो कुछ बैड न्यूज़ हैं व्हेन इट कम्स टू RRTS, क्योंकि ये जो टाइमलाइन है बहुत ज़्यादा है, इतनी टाइमलाइन नहीं होनी चाहिए। हमें पता है कि चाइना US वगैरह में कंस्ट्रक्शन कैसे होती है एंड बहुत तेज़ी से करी जाती है कंस्ट्रक्शन। एंड हम लोग को जो है यहाँ पे भी ये कोशिश करनी चाहिए कि जितना तेज़ी से हम कंस्ट्रक्शन कर सके उतना अच्छा है, क्योंकि देखिए जितना तेज़ी से इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है उतना तेज़ी से इकॉनमी बढ़ती है। अब आते हैं गुड न्यूज़ के ऊपर। पहली गुड न्यूज़ तो ये है कि एक नए रूट की प्लानिंग हो रही है दिल्ली NCR में, और ये जो नया रूट होगा ये इफ़को चौक से स्टार्ट होगा एंड ये जाएगा जेवर एयरपोर्ट तक। अब ये इफ़को चौक जो है वो ऑलरेडी एक RRTS का स्टेशन प्रपोज्ड है जो कि दिल्ली अलवर वाले में बनेगा। एंड ये जो रूट होगा ये इफ़को चौक के बाद फरीदाबाद होते हुए यमुना को पार करके सीधा जेवर एयरपोर्ट तक जाएगा। एंड जेवर एयरपोर्ट पे ये एक इंटरचेंज बनाएगा विद गाज़ियाबाद जेवर वाली एस्पर लाइन। अब यहाँ पे 2 थ्योरीज चल रही हैं। एक थ्योरी ये चल रही है कि गाज़ियाबाद से जेवर वाली जो लाइन है वो एस्पर लाइन होगी एंड जेवर से सरायकाले खान एंड मेरठ से सरायकाले खान, ये 2 लाइंस चलेंगी। जैसे मतलब गाज़ियाबाद ऐसे हो जाएगा जैसे यमुना बैंक है कि एक वैशाली जा रही है एक नोएडा जा रही है, ऐसे करके हो जाएगा। एक थ्योरी और ये चल रही है कि हो सकता है जो गाज़ियाबाद जेवर वाली जो लाइन है इसको ही इफ़को चौक तक एक्सटेंड कर दिया जाए।
अगर इसको एक्सटेंड किया जाता है तो ये एक सेपरेट लाइन हो जाएगी। तो ये हो सकता है कि भाई गाज़ियाबाद से लेके इफ़को चौक तक एक सेपरेट लाइन ही हो जाए। इसके अलावा एक पॉसिबिलिटी और है कि गाज़ियाबाद से जेवर तो इसका एस पर रहे दिल्ली मेरठ का, एंड इफ़को चौक से जेवर जो है वो भी एक एस पर बन जाए। मतलब आपको जेवर से 2 RRTS मिले जो कि दोनों सराय काले खान जा रही है, एक गाज़ियाबाद होते हुए एक इफ़को चौक होते हुए। बट मुझे नहीं लगता है इसकी पॉसिबिलिटी है, मुझे ऐसा लगता है कि एक सेपरेट लाइन ही बनाई जाएगी। हो सकता है कि गाज़ियाबाद जेवर वाली लाइन को इसके साथ मर्ज कर दिया जाए, हो सकता है ना किया जाए। बट अभी जो है अभी एक प्रपोज रूट है, तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। मैं कुछ सजेशंस भी आपको बताऊंगा जो हम लोग इसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा जो पिछला RRTS का वीडियो था उसमें आप लोग के कुछ बहुत अच्छे सजेशंस आए हैं, तो उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो ये तो है पहली गुड न्यूज़ कि दिल्ली NCR में एक और रूट अब प्रपोज किया जा रहा है जो कि इफ़को चौक से जेवर एयरपोर्ट तक बनाया जाएगा। दूसरी गुड न्यूज़ ये है कि दिल्ली मेरठ RRTS से पहले एक दूसरा रूट था RRTS का जो कि बनाया जाना था, बट अनफॉर्चुनेटली वो प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पाया एंड फिर दिल्ली मेरठ में RRTS बनाई गई एंड अब उस प्रोजेक्ट में काम शुरू होने वाला है। अब आप कहेंगे ये कौन सा प्रोजेक्ट है, तो ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके बारे में मैंने पहले सजेशंस में भी बात करी है कि इंडिया के और अलग अलग हिस्सों में भी हमें RRTS का देखना चाहिए। एंड ये एक ऐसा सेक्शन है जो कि 2015 में प्रपोज़ किया गया था जब दिल्ली मेरठ RRTS की बात ही नहीं थी। एंड ये वाला जो सेक्शन है ये है लखनऊ से कानपुर RRTS जो कि 70 किलोमीटर लंबी बनानी थी। एंड ये वाला जो रूट है ये इंडिया का पहला RRTS रूट होना था, बट अनफॉर्चुनेटली ये रूट नहीं हो पाया एंड फिर दिल्ली मेरठ पे काम शुरू किया गया। अब जो है इस पे DPR काफ़ी एडवांस स्टेज पे पहुंच चुकी है एंड इनफैक्ट DPR को भी अप्रूवल मिल चुका है, अब सरकार की अप्रूवल रह गई है। एंड ये चीज़ अगर हो जाती है तो आप मान के चलो कि लखनऊ से कानपुर RRTS के लिए रास्ते खुल जाएंगे। एंड मोस्ट प्रोबेबली ये कहा जा रहा है कि अगर अप्रूवल सब टाइम पे आ गए तो 2031 तक ये भी तैयार हो जाएगा। तो ये जो रूट होगा ये ऑलमोस्ट 70 किलोमीटर लंबा रूट होगा। उन्नाव भी आएगा इसमें बीच में, एंड इसमें लखनऊ कानपुर के जो मेन सेंटर्स हैं, लखनऊ कानपुर के जो मेन रेलवे स्टेशन है, कानपुर सेंट्रल से स्टार्ट होगा, ये भी कवर किए जाएंगे। तो एक बहुत अच्छी न्यूज़ है यूपी वालों के लिए एंड स्पेशली लखनऊ एंड कानपुर वालों के लिए कि RRTS अब उनके यहाँ आने वाली है। इसके अलावा तमिलनाडु के जो 2-3 रूट्स के बारे में खबरें थी उसके बारे में अभी कोई न्यूज़ नहीं है। तो अभी मुझे ऐसा लगता है 2032 तक ये 3 रूट्स तैयार होंगे, 3 नहीं इनफैक्ट 4 रूट्स। एक तो गाज़ियाबाद से जेवर एस पर, एक दिल्ली अलवर, एक दिल्ली करनाल और एक लखनऊ कानपुर। ये वाले RRTS सिस्टम्स जो हैं ये तैयार हो जाएंगे 2032 तक, इतना मेरे को ज़रूर लगता है। इसके अलावा मुंबई पुणे की मैंने बात करी थी, उस पर अभी कोई काम हो रहा है नहीं हो रहा, आई डो नॉट नो, बट वो एक सजेशन था मेरा भी और बहुत सारे लोगों का। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। अब आते हैं मेरे सजेशंस के ऊपर। अब सजेशंस जो हैं थोड़े मैंने रिफ़ाइन करे हैं मतलब जो अभी न्यूज़ आई हैं, जो अपडेट्स आए हैं उसके बेसिस पे मैंने थोड़े से रिफ़ाइन करे अपने जो सजेशंस हैं। देखिए एक सजेशन तो अब मान लिया गया है, इनफैक्ट पहले ही वो गवर्नमेंट के दिमाग में था कि लखनऊ कानपुर बनाने का, तो वो तो कोई ऐसी बात नहीं है। वो तो इंडिया में अब बहुत सारी अलग अलग जगह हैं, तो मुंबई पुणे का भी अभी हमें देखना चाहिए, नॉर्थ गोवा, साउथ गोवा, बहुत सारी ऐसी जगह हैं। तो उसके बारे में तो हम लोग बहुत सारे रूट्स निकाल सकते हैं। एक लखनऊ से अयोध्या है, ऐसे बहुत सारे रूट्स हम निकाले जा सकते हैं। मैं बात करूंगा दिल्ली NCR के सजेशंस के ऊपर। अब दिल्ली NCR के जो सजेशंस हैं वो जो अभी जो डेवलपमेंट्स हुई हैं और अब जो प्रपोज रूट्स आ रहे हैं उसके बेसिस पे हैं। एंड सबसे बड़ी बात जो आपके सजेशंस आए हैं उसको भी मैं अब कंसिडर करूँगा। मुझे पिछले वीडियो में एक बड़ा अच्छा सजेशन आया था, वो ये था कि एरो सिटी से एक और RRTS लाइन खींची जाए जो कि हिसार एयरपोर्ट तक जाए। अब ये वाला जो सजेशन है ये सजेशन बहुत मेरे को अच्छा लगा था, जिसमें झज्जर हरियाणा और बहुत सारे ऐसे सेक्शंस को कवर किया गया था। एंड इसमें ये भी था कि हम पेरीफेरल वगैरह के साइड पे भी, मुंडका बहादुरगढ़ के साइड पे भी कोई ना कोई स्टेशन वगैरह दे सकते हैं एंड फिर हम लोग जो है हिसार एयरपोर्ट तक एक लाइन खींच सकते हैं जिससे हिसार एयरपोर्ट और दिल्ली एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी हो जाए। अब बात आती है कि ये वाला जो नया रूट प्रपोज किया जा रहा है ये है इफ़को चौक से जेवर एयरपोर्ट। अब इफ़को चौक और एरो सिटी दो ऐसी जगह हैं जो कि नो डाउट दोनों में डिस्टेंस है, बट रूट अलाइनमेंट करके ऐसा भी किया जा सकता है कि दोनों रूट्स को ही हम मर्ज कर दें। मतलब जैसे जो इफ़को चौक से जेवर की जो बात हो रही है उसको हम एरो सिटी हिसार वाले से मर्ज कर दें। अब इसमें ये भी हो सकता है कि हम चाहें तो इफ़को चौक के आगे एरो सिटी तक एक्सटेंड करें और फिर एरो सिटी से फिर उसको वहाँ ले जाएं। ये भी हो सकता है कि हम इफ़को चौक को भूल जाएं एंड फिर हम एरो सिटी से जेवर एंड एरो सिटी से हिसार बनाएं एंड फिर हिसार एयरपोर्ट से सीधा जेवर तक एक RRTS रूट बना दें। तो एक तो ये चीज़ हो सकती है। दूसरा ये हो सकता है कि एरो सिटी को छोड़ के हम इफ़को चौक से ही आगे हिसार तक एक्सटेंड कर दें, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तीसरी पॉसिबिलिटी एक ये है कि हम गाज़ियाबाद से जेवर, जेवर से इफ़को चौक, इफ़को चौक से हिसार, तीनों को कंबाइन कर दें।
एक और पॉसिबिलिटी ये है कि हम गाज़ियाबाद से जेवर, जेवर से एरोसिटी, एरोसिटी से हिसार को कंबाइन कर दें एंड इसको एक पर्टिकुलर RRTS नेटवर्क बना दें जिसमें इंटरचेंज स्टेशन हमारे गाज़ियाबाद में होंगे, उसके अलावा आपके एरोसिटी में होंगे एंड इन दो जगह हम कर सकते हैं। एंड फिर ये भी हम कर सकते हैं कि जो दिल्ली करनाल RRTS है उसका भी अगर कोई स्टेशन नरेला का या कहीं का आ रहा है तो उसमें भी हम इंटरचेंज देके आगे हिसार एयरपोर्ट तक ले जाएँ। तो ये एक और चीज़ करी जा सकती है। अच्छा, अब मेरे को एक और सजेशन आया और वो सजेशन ये था कि गाज़ियाबाद का जो RRTS स्टेशन है उसके थोड़ा सा डिस्टेंस पे ही हिंडन एयरपोर्ट है। तो ये था कि भाई गाज़ियाबाद से जेवर जो बनाया जा रहा है उसको हिंडन से गाज़ियाबाद एंड गाज़ियाबाद से जेवर तक बनाया जाए। अब ये सजेशन तो बहुत ज़्यादा अच्छा है क्योंकि हिंडन एयरपोर्ट और जेवर एयरपोर्ट आपस में कनेक्ट हो जाएंगे एंड ये जो हमारे वो होते हैं एयर पैसेंजर्स होते हैं, ट्रैवलर्स होते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी कनेक्टिविटी होगी। एंड इनफैक्ट अगर हम इसमें इफ़को चौक वाले रूट को भी जोड़ दें इनफैक्ट इफ़को चौक की जगह एरोसिटी कर दें तो और भी ज़्यादा अच्छा होगा कि तीनों एयरपोर्ट्स हमारे जो है इंटरलिंक हो जाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छी सजेशन मेरे को लगी। बट मेन चीज़ है डिस्टेंस का, क्योंकि देखिए जो 72 किलोमीटर्स का प्रपोज्ड है गाज़ियाबाद से जेवर, एक तो वो है, फिर 63 किलोमीटर्स का ये है जेवर से इफ़को चौक तक का जो बोला जा रहा है। उसके बाद फिर हम इसमें हिंडन भी जोड़ेंगे तो आप मान के चलो कि ऑलमोस्ट 140 से 145 किलोमीटर लंबा ये एक रूट बन जाएगा। हम लोग ये कर सकते हैं कि हिंडन से ही स्टार्ट करें, गाज़ियाबाद पे हम एक इंटरचेंज दे दें विद दिल्ली मेरठ RRTS, फिर हम जेवर जाएँ, जेवर से फिर हम इफ़को चौक की जगह हम एरोसिटी पे एक इंटरचेंज दें ताकि एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी हो जाए। एंड अगर पॉसिबल हो तो हम एरोसिटी पे एक इंटरचेंज देने के बाद हम चाहें तो ये भी कर सकते हैं कि टर्मिनल 1D पे एक इंटरचेंज दे दें, या टर्मिनल 1D पे अगर आप नहीं दे सकते तो टर्मिनल 3 पे आप इंटरचेंज एक दे दीजिए। मैं जानता हूँ टर्मिनल 3 एक ऐसी जगह पे सिचुएटेड है जहाँ पे ऑलरेडी एक एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन चल रही है। अब वहीं पे एक और RRTS सिस्टम निकालना वो कितना मुश्किल होगा, कितना आसान होगा, वो तो मैं नहीं बता सकता। बट ये चीज़ ज़रूर है कि एयरपोर्ट का इलाका है, पूरा अंडरग्राउंड निकालना पड़ेगा सेक्शन, तो वो बहुत ज़्यादा एक प्रॉब्लमेटिक भी हो सकता है। मतलब अब वो तो सिविल इंजीनियर्स ही बता सकते हैं कि कितना फीजिबल है कितना नहीं है। इसके बाद हम चाहें तो इसको आगे हिसार एयरपोर्ट तक भी वो कर सकते हैं एक्सटेंड। अब अगर ये चीज़ होती है तो आप मान के चलो इसकी भी लेंथ मोर देन 200 किलोमीटर्स हो जाएगी, स्पेशली अगर हम हिसार एयरपोर्ट तक इसको एक्सटेंड करेंगे तो। बट इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होगा कि हिसार एयरपोर्ट, दिल्ली टर्मिनल, तीनों टर्मिनल्स जो होगा हमारे, जेवर एयरपोर्ट एंड जो हिंडन एयरपोर्ट है, ये सब आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। तो ये एक अच्छी चीज़ है जो हम चाहें तो कर सकते हैं। एक अच्छा सजेशन है मेरा जो कि किया जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। अब ये भी हो सकता है कि NCRTC कहे कि नहीं 2 अलग अलग लाइंस बना दो, तो 2 अलग अलग लाइंस अगर हमें बनानी है तो ये कर सकते हैं कि भाई हिसार एयरपोर्ट से एरोसिटी एक अलग लाइन रखिए आप, एंड एरोसिटी से आप जेवर होते हुए गाज़ियाबाद एंड हिंडन तक आप एक अलग लाइन रखिए। ये भी एक चीज़ करी जा सकती है। तो बहुत सारे ऐसे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से जो करे जा सकते हैं। एंड गाज़ियाबाद का जो स्टेशन है मेरे ख्याल से अब ऐसा कर देना चाहिए कि गाज़ियाबाद से जो हापुड़ तक जो एस पर लाइन बनानी थी उस पर काम शुरू किया जाए एंड इसको जो है एक एस पर ना बनाया जाए। गाज़ियाबाद से जेवर को जो है दिल्ली मेरठ वाले का एस पर ना बनाया जाए। मतलब आप ये मान के चलो कि गाज़ियाबाद पे आप एक और स्टेशन बना दो विच इज़ एन इंटरचेंज फॉर अनदर RRTS लाइन जो कि गाज़ियाबाद से जेवर जा रही है। अच्छा, अब ये भी बात आती है कि आगरा तक हमें क्या करना चाहिए। देखिए, अगर हमें आगरा तक करना है तो फिर मेरे ख्याल से बेस्ट है कि हम गाज़ियाबाद से हिंडन एयरपोर्ट से स्टार्ट करें, गाज़ियाबाद पे इंटरचेंज दें मेन RRTS से, वहाँ से जेवर जाएं, जेवर से हम सीधा आगरा निकाल दें एक लाइन। मतलब वो लाइन जो है हिंडन एयरपोर्ट से सीधा आगरा तक की हो जिसमें गाज़ियाबाद एक इंटरचेंज है एंड इसके अलावा जेवर पे हम एक इंटरचेंज बनाएं। एंड जेवर पे जब हमने इंटरचेंज बना दिया तो हम जेवर से लेके एरोसिटी होते हुए हिसार एयरपोर्ट तक एक और लाइन बना दें एंड दूसरी तरफ हम गाज़ियाबाद से एक एस पर लाइन हापुड़ तक बना दें। अब इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या हुआ कि आपने एक तो एस पर बना दिया हापुड़ तक, तो हापुड़ एंड हो सकता है खुर्जा भी, तो हापुड़ एंड खुर्जा आपके कनेक्ट हो गए। इसके बाद आपका हिंडन एयरपोर्ट से गाज़ियाबाद, गाज़ियाबाद से जेवर एयरपोर्ट वो आपस में कनेक्ट होगा। इसके बाद अगर किसी को मान लीजिए टर्मिनल 3 जाना है या कुछ है तो वो चाहे तो गाज़ियाबाद से भी इंटरचेंज करके जा सकता है, मतलब सराय काले खान पे सराय काले खान से एरोसिटी होते हुए भी जा सकता है, या फिर वो चाहे तो मेट्रो भी ले सकता है, और नहीं तो वो ये भी कर सकता है कि वहाँ से सीधा जेवर जाए एंड जेवर से फिर सीधा एरोसिटी आ जाए। मतलब वो बहुत सारे मतलब चीज़ें जो करी जा सकती हैं। बट इसमें यह है कि 2 अलग अलग रूट्स बन जाएंगे फिर एंड आगरा भी कनेक्ट हो जाएगा। और इसमें यह भी चीज़ की जा सकती है कि आगरा को बिल्कुल ही भूल जाओ, आगरा को कंसिडर ही मत करो एंड ये हिंडन एयरपोर्ट से गाज़ियाबाद होते हुए जेवर तक एक लाइन
लाइन बना दीजिए एंड जेवर से लेके हिसार एयरपोर्ट तक एक लाइन बना दीजिए। देखिए हिसार एयरपोर्ट का जो सजेशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि देखिए क्या है, हरियाणा भी एक ऐसा स्टेट है जिसकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। ना अगर हिसार एयरपोर्ट में RRTS पहुँच जाए जो दिल्ली से कनेक्ट कर रही है, आप मान के चलो हरियाणा, दिल्ली NCR की जो इकॉनमी है उसको बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, इन कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो देखिए ये कुछ सजेशंस हैं मेरे जो मुझे ऐसा लगता है जो कंसिडर करे जा सकते हैं। और तो आप लोग बताइएगा आप लोग के क्या सजेशंस हैं, आप लोग क्या सोचते हो इन सब सजेशंस के बारे में, आप लोग को क्या लगता है। देखिए एक चीज़ और मैं बता दूं, RRTS एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हर 6 से 7 किलोमीटर पे स्टेशंस बनाए जाते हैं। तो इसमें हम ये नहीं कर सकते हैं कि मतलब मेरे घर के पास भी स्टेशन बन जाए या इधर भी बन जाए उधर भी बन जाए। यहाँ आपको बहुत सोच समझ के स्टेशंस वगैरह बनाने होते हैं। मैं आपको बताऊँ ये जो नई लाइन प्रपोज करी गई है इफ़को चौक से जेवर एयरपोर्ट तक, इसमें 60 किलोमीटर में केवल 6 स्टेशन बनाने की बात है। अब ये जो 6 स्टेशंस बनेंगे तो इसमें आप सोच सकते हो कि 10-12 किलोमीटर का गैप होगा। एंड आई थिंक ये ज़रूरी भी है। अगर आपको कोई एक ट्रेन 160 किलोमीटर पर चलानी है तो आपको अगर उसकी फुल स्पीड दिखानी है तो आपको इतना डिस्टेंस चाहिए, क्योंकि अगर आप दिल्ली मेरठ RRTS में ट्रैवल करो आप देखोगे कि कुछ सेक्शंस ऐसे हैं कि ट्रेन 130-135 के ऊपर जा ही नहीं पाती है। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो जाने की कोशिश करती है वैसे ही जो दूसरा स्टेशन है वो करीब आने लगता है, तो ट्रेन को स्लो डाउन करना ज़रूरी हो जाता है। तो इसलिए कहीं ना कहीं देखो 10-12 किलोमीटर का गैप रखना ज़रूरी होता है। तो ये एक चीज़ ज़रूर है। तो जो भी रूट्स बनाए जाएंगे वो उसी हिसाब से बनाए जाएंगे। एंड NCRTC जो है, जो पब्लिक की डिमांड आएगी, जो लोगों की डिमांड आएगी, जो हम लोग मांग करेंगे उसी हिसाब से बनाएंगे। एंड जब अब बात हो रही है कि हिंडन एयरपोर्ट को काफ़ी एक्सपेंड करना है, वहाँ पे अभी मेट्रो लाइन भी प्रपोज करी जा रही है जो 18 न्यू लाइन्स में फ़ेज़ 5 में आनी है। तो इस वजह से मेरे को ऐसा लगता है कि हिंडन एयरपोर्ट से स्टार्ट करनी चाहिए RRTS एंड उसको जो है फिर गाज़ियाबाद इंटरचेंज जेवर तक तो लेके जाना ही चाहिए। एटलीस्ट गाज़ियाबाद से जेवर वाली जो लाइन है उसको गाज़ियाबाद के आगे हिंडन तक तो एक्सटेंड करना चाहिए। एंड जब आप ये एक चीज़ करोगे तो आप कम से कम हिंडन एंड जेवर एयरपोर्ट को तो जोड़ ही दोगे, जो कि यूपी के 2 बड़े एयरपोर्ट्स होंगे। मतलब जेवर तो इंडिया का क्या एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। एंड हिंडन एयरपोर्ट भी जो है वो NCR की कनेक्टिविटी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। वहाँ पे भी फ़्लाइट्स काफ़ी बढ़ रही हैं, वहाँ पे भी एक नया टर्मिनल भी बनना है, सब कुछ है। तो ये 2 स्टेशंस तो आप जोड़िए ना एटलीस्ट। एंड कुछ और नहीं तो आपको जेवर से सीधा हिसार नहीं करना है तो आप एरोसिटी से हिसार वाला जो एक सेक्शन था जिसका सजेशन मेरे एक सब्सक्राइबर ने दिया था, आप वो चीज़ भी कंसिडर करिए। तो ये बहुत सारे ऐसे रूट्स हैं जो कंसिडर करे जा सकते हैं। मैं तो कभी कभी बड़ा एक्साइटेड फील करता हूँ कि दिल्ली के लिए ही हमारे पास इतने सजेशंस हैं, तो सोचिए मुंबई के लिए कितने सजेशंस होंगे। अभी तो हमने केवल मुंबई पुणे की बात करी है, उसके अलावा भी और सारी भी जगह हैं आसपास, उनके लिए कितने सजेशंस होंगे। चेन्नई के लिए कितने होंगे, कलकत्ता के लिए कितने होंगे, लखनऊ कानपुर अभी बनने की बात हो रही है, DPR अप्रूव हो चुका है। फिर ये भी है कि भाई अलवर से जयपुर एक बना दो। अब अलवर से जयपुर अगर आप बनाओगे तो फिर उसके बाद दिल्ली से जयपुर किसी को जाना है, या फिर जैसे करनाल से चंडीगढ़ आप बना दो, ये भी चीज़ें हो सकती हैं। तो अहमदाबाद से राजकोट आप बना सकते हो। बहुत सारे ऐसे रूट्स हैं जिनकी बातें हो सकती हैं। तो दिल्ली NCR में ही इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। एंड आई थिंक किसी भी देश की कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जितने ऐसे सिस्टम्स हम बनाएं उतना ज़्यादा अच्छा होगा। तो आप लोग के जो भी सजेशंस हो प्लीज़ कमेंट्स में मेरे को ज़रूर बताना। ये वीडियो कैसा लगा, क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, वो भी ज़रूर बताना। लाइक दिस वीडियो, शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।